फिर भी आज स्कूल में आप सब 12वीं कक्षा के छात्र को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। आज हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कन्हा भय बस कंसुरी के तो અહીં આગળ કહે છે કે કૃષ્ણ થઈ ગયા છે ફક્ત વાંસળીના, એવો શબ્દ થાય છે कन्हा भय बस कंसुरी। तो रसा खान के सर्वैया है, तो उसने प्रस्तुत कविता में रसा खान ने कृष्ण के साथ जुड़ी हुई बंसुरी और सखियों का दुख व्यक्त किया। जो कन्हा कृष्ण अने वांसળી ने लईने जे दुख व्यक्त करे छे गोपीओ, एनु वर्णन आ काव्य में करेलू छे। हम देखते रसा खान का जन्म कहाँ हुआ है। तो रसा खान एक मुसलमान कवि है और उसका जन्म 1548 निधन सन 1628। एमनो जन्म 1548 ની અંદર થયો છે, નિધન એમનું 1628 માં થઈ ગયું। રસા ખાન असली नाम सैयद इब्राहिम था ने रसा खान असल नाम छे सैयद इब्राहिम। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ है અને એમનો જન્મ છે દિલ્હીની અંદર પઠાણ પરિવારમાં થયો છે। रसा खान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हम कहते हैं कि हिंदू ही भगवान में मानते, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान में आसक्ति रख सकते हैं। तो कहते हैं ये अनन्य भक्त है कृष्ण के। गोस्वामी विठलदास जी ने दीक्षा ग्रहण कर व्रत से रहकर कृष्ण भक्ति पद उन्होंने लिखे અને અહીંયા આગળ વિઠ્ઠલદાસના એ ચેલા બનીને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને કૃષ્ણ ભક્તિની અંદર એ વ્રજની અંદર રહીને અહીં કાવ્ય લખ્યું છે। इस मुसलमान कवि की कृष्ण भक्ति अत्यंत सराहनीय है અને કહે છે કે આ મુસલમાન ભક્ત કવિ कृष्ण भक्ति ની અંદર એટલા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે અને સરાહनीय છે। इनकी कविता में कृष्ण को रूप, माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। અહીં આગળ કે છે કે કૃષ્ણની રૂપ, કૃષ્ણનું રૂપ, એમનું માધુર્ય, સુંદરતા, બ્રજની અંદર એમનો મહિમા, રાધા અને કૃષ્ણનો પ્રેમ લીલા નું વર્ણન અહીં કરવામાં આવ્યું છે। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। અને कहते कि उनकी भक्ति ની અંદર प्रेम, श्रृंगार એટલે આભૂષણ અને સૌંદર્યનો અનોખો સંગમ જોવા મળે છે। रसा खान के कवित्व सर्वैये अपने आप में अद्वितीय है। रसा खान कहते कि उनके सर्वैये यानी कविता में उनका जो अपने आप में अद्वितीय दिखाई देता है। जैसे कि भगवान प्रत्येनो जो प्रेम छे ये खुद दिखाई आवे छे। ब्रज भाषा में कृष्ण रचना की उनकी भाषा मधुर एवं सरल है અને કૃષ્ણનો આ સરળ કવિતા છે એની અંદર એમની જે ભાષા છે એ મધુર અને સારી આપણને જોવા મળે છે, રસપ્રદ છે। सुजान, सुरखान व प्रेम वाटिका, इन्हें जो प्रस्तुत पुस्तकें लिखी है सुजान रसा खान एमना नाम पर छे અને प्रेम वाटिका आ बंने एमनी पुस्तकों छे। यह प्रस्तुत प्रथम कवि तो में सदैव कृष्ण के पास रहने वाले बंसुरी से गोपियां ईर्ष्या करती है। हम देखते हैं कि मनुष्य मात्र ईर्ष्या करते हैं। तो कहते हैं किसी पर जलना
यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के बारे में कहा गया है। ब्रज में गोपियों कृष्ण अपने होठों पर घर पर बांसुरी रखते हैं और गोपियों कहती के निज दिन रात अने दिवस आ बांसुरी को लेकर कृष्ण रहते थे। दाह भाव से, दाही स्वतंत्र भाव से गोपियों झलकती है। बांसुरी पर एमनी स्वतंत्र तरीके ये वर्णवे छे ने पीड़ा व्यक्त करे छे। गोपियों ईर्ष्या करती है। सोतिया दाह से पीड़ित गोपियों अब ब्रज में रहना नहीं चाहती અને કે છે એમને દિલની અંદર દાદ છે ગોપીઓને કે અમને કૃષ્ણ નથી એકલા ચાહતા એટલો આ વાસળીને એના ઘર પર આજે નિષ્દિન રાત અને દિવસ એમને ગોપી વાસળીને એમના સાથે રાખે છે અને એને ચાહે છે। स्थान पर बांसुरी ने ले लिया है और हमारा जो स्थान है ये बांसुरी ने ले लिया है। हमारा जो स्थान से ये बांसुरी ले ली है। दूसरे कविता में कृष्ण का स्वांग रखने की गोपियों सौतिहा दास के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के होठों पर रखने इनकार करते हैं और कहते हैं कि हम कृष्ण के कहने पर, सखियों के कहने पर हम स्वांग रचेंगे। कृष्ण के जो पीतांबर पहनेंगे, हाथ में लंगोटी लेंगे और पीतांबर पहनकर वो ब्रज में गौआ चराने के लिए जाएगी। कह चुके अही आगर मुरली ने नहीं राखी है। मुरली क्योंकि मुरली उनकी दाही भाव से दुख व्यक्त करती है कि हर निष्दिन उसके पास रहती है और स्वतंत्र समझती है। कहते हैं मुरली हमें नहीं राखीए, पीतांबर धारण करशु, मोरपंख धारण करीशु, हाथમાં લાકડી લઈશું, ગાયો ચરાવવા વનમાં જઈશું અને ગ્વાલાઓ ભેગા અમે ફરીશું, પરંતુ અમારા ઓઠો જેમ કૃષ્ણ ઓઠ પર વાંસળી રાખે છે અમે વાંસળીને ધારણ નહીં કરીએ। આવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે ગોપીઓ। अपने होठों पर रखने से इनकार करके कवि ने दोनों कविताओं में गोपियों की मनस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। उन दोनों कविता में कैसे के बन्ने पदनी अंदर एनो मर्म व्यक्त करेलो छे અને એનું વર્ણન પણ કરેલું છે। कन्हा भय बस बंसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। कहे छे कृष्ण बनी गया छे फक्त वांसळीना। हे सखीओ आपणे हवे અહીં કોણ ચાહશે, આપના સાથે કોણ પ્રેમ કરશે। निष्घोष रहे संग साथ लगी व सोतिनतापन क्यों सहिए। કે રાત ને દિવસ આ વાંસળી कृष्ण साथे रहे छे, कृष्ण के संग रहती है, कृष्ण के साथ रहती है, कृष्ण के संग रहती है, इसलिए गोपियां काटती है स्वतन। इसलिए कृष्ण बांसुरी के कहते हैं स्वतन। तापन, तापन है दुख, मुझे बहुत दुख देती है, क्यों सहिए अने दुख क्यों सहाय। जिन मोही लियो मन मोहन क्यों रसा कानी सदा हमको दही। અને કે છે જેને આ કૃષ્ણને મોહી લીધો છે એવી આ વાંસળી રસા ખાનના આ પદની અંદર કે છે દહીએ કે છે એમને જલાવે છે। દही એટલે દુઃખ વ્યક્ત કરે છે, પીડા દેती है। कहते कृष्ण जब बांसुरी को धारण करते हैं, अपने ओठ पर रखते हैं, तो गोपियां ब्रज में रहना नहीं चाहती। कृष्ण उनसे प्यार करते हैं, हमको बुलाते नहीं है और हर दिन निस दिन रात और दिन गोपिये बांसुरी के हो गए। हम इस ब्रज में हमको क्या चाहिए। આપણે આ વ્રજરાની અંદર, વ્રજની અંદર કૃષ્ણ જ્યાંથી આ બાંસળી આવી છે ત્યાંથી આ કૃષ્ણ એના થઈ ગયા છે। હવે આપણને કોઈ બોલાવે તેમ નથી। મિલ લાવો
सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में બંસુરી રહ દે. કે આવો બધી સખીઓ, તમે આવો, આપણે મળીને અહીંથી બ્રજમાંથી જતા રહીએ. ક્યોંકि अब तो ब्रज में બંસુરી રહી. કે અત્યારે બ્રજની અંદર વાંસળી છે, એટલે આપણો કઈ આવ્યા તેમ નથી. એટલે ચાલો આપણે બધા भागी जाइए. कृष्ण रसाकानंद के पहले पद में कहते हैं, कन्हा भय रस बांसुरी के, कृष्ण हो गए हैं बांसुरी के. अब सखी कहती है, जो हमको कोई चाहने वाला नहीं है, निष्दिन गौस रहे संग साथ लगी. रात और दिन ये बंसुरी कृष्ण के साथ रहती है, इसीलिए ये सौतन हमको बहुत दुख पीड़ा देती है. सखियों चले, इस मोहन को उसने मोह लिया है. बंसुरी ने इस मोहन को मोह लिया है. रसा खान कहते हैं, ये दहीने हमको बहुत दुख देता है, हमको जलाते हैं, इसीलिए मिले चलो सखिए, आओ चलो सखिए, हम यहाँ से ब्रज में से भाग चले, हमारी जगह यहाँ पर नहीं है, ऐसा दुख व्यक्त करते हैं. ये पहला पद का भावार्थ है. चलो दूसरा पद हम देखते हैं. मोर पग सिर पर रखी है, गुंज की माल घेरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लो लखूटी, बन गोधन ग्वाल संग फिरोंगी. तो क्या मोर पखा, अब कृष्ण का जो मुकुट है वो मोर पींछ से बना हुआ है. सिर पर धरूंगी, गोपी स्वांग रचवानो के अच्छे हूँ, कृष्ण ने स्वांग रचीश. कृष्ण भले हमको बुलाते नहीं, मगर उसको हम ऐसे स्वांग रचेंगे कृष्ण जैसा. मोर पख सिर पर धरूंगी, रखिए गुंज की माला. कृष्ण मोतियों की माला कहते हैं, ये गुंजा की, गुंजा यानी घास जैसा घंगुची आती है, उसकी लाल घंगुची की माला पहनते. माला गले पहिए, गले એટલે ગળાની અંદર પહેરેંगे. कैसे मोर पीछ ધારણ કરશે, મુકુટ બનાવશે અને ગુંજાની માળા એના ગળામાં પહેરશે. ગોપીઓ ओढ़ी पीताम्बर लव लखूटी, बन गोधन ग्वाल संग फिरोंगी. गोपियों एम के छे, ओढ़ी पीताम्बर, लखूटी, लखूटी यानी लकड़ी, अपने हाथ में लेके पीताम्बर ओढ़ के, बन ने गोधन એટલે गायों को चराने के लिए हम कृष्ण जैसे गौवा चराते हैं, वैसे हम गौवा चराने जाएंगे. संग फिरेंगे, किसके किसके संग फिरेंगे? गोधन, गांव और ग्वालों के साथ मैं भी फिरूंगी. कैसे मोहन એમના મસ્તક ઉપર જેમ મોર પીંછ ધારણ કરે છે, મેં મોર પીંછ ધારણ કરીશું, ગુંજાની માળા પહેરીશું, ઓઢી પીતાંબર, પીતાંબર ઓઢીને, લખોટી એટલે લાકડી લઈને વનમાં ગાયો ચરાવવા માટે હું જઈશ. ગ્વાલા અને ગ્વાળો સાથે ફરીશ, ગાયો સાથે ફરીશું. ભાવ તો વહી मेरो रस्सा खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी. कहते कि जो मुझे भावत કે મને મોહ લાગે તે રીતે, મને ઈચ્છા થાય એ રીતે હું કૃષ્ણનો સ્વાંગ નકલ કરીશ. હું કૃષ્ણની નકલ કરી और सब स्वांग करेंगे. અમે બધી ગોપીઓ કૃષ્ણનું રૂપ ધારણ કરીને આવું સ્વાંગ કરનાર, નાટક રચના, વેશ ધારણ કરીશું. બહુરૂપિકા या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी. બધું કરીશ. હું મોરપંખ ધારણ કરીશ, ગુંજાની માળા પહેરીશ, પીતાંબર ઓઢીશ, લાકડી હાથમાં લઈને ગાયોને ચારવા જઈશ, વનમાં ફરીશ, ગોવાળો સાથે ફરીશ. આમ છતાં હું દરેક જાતની સ્વાંગ રચીશ, रूप धारण करीश, परंतु मुरली कदापि मारा ओठ पर धारण करीश नहीं. चलो हम अब स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे. कृष्ण
किसके हो गए हैं? कृष्ण किसके हो गए हैं? निम्नलिखित उत्तर विकल्प में से देना है आपको। तो पहला विकल्प है कृष्ण किसके हो गए हैं? गोपियों के, राधा के, बांसुरी के या मोरपंख के? सही जवाब है बांसुरी के। दूसरा प्रश्न है गोपियां ब्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? तो देखिए, ब्रज में गाय के रहने से, ब्रज में ताप बढ़ने से, ब्रज में ग्वाला बालक रहने से। सही जवाब है ब्रज में बंसुरी के रहने से। गोपियां किसकी बनी माला पहनेगी? तो हम देखें, गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की, मोती की। तो सही जवाब है गुंजा की। चलो आगे प्रश्न देखते हैं, एक दो वाक्य में जवाब आपको देना है। कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बंसुरी ने मोह लिया है। गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझाती है? कहते कृष्ण गोपियों की मुरली को अपनी स्वतंत्र समझती है, दाह बाह से। जो कृष्ण के साथ रात दिन रहती है, इसीलिए उसको स्वतंत्र है पति की दूसरी पत्नी, इसको हम स्वतंत्र कहते हैं। मगर यहाँ मुरली को गोपियां स्वतंत्र करती है। तीसरा, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? तो कहते हैं कि कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। चौथा प्रश्न है, कृष्ण गाले में किसकी माला पहनेगी? कृष्ण गले में घुंघुची की माला पहनेगी। 5, किसके कहने पर गोपियां कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो सखियों और कृष्ण के कहने पर स्वांग रचती है, रूप धारण करती है। चलो आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में देना है। गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो कहते गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग, जो कृष्ण मोर पंख धारण करेंगे, पीतांबर ओढ़ेंगे, हाथ में लंगूटी लेकर वन में जाएंगे, गौवा चलाएंगे और मुरली को हम धारण नहीं करेंगे, ऐसा स्वांग रचते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहते? प्रश्न, बांसुरी गोपियां यह कहते हैं दाह बाह से कि ये हमारी स्वतंत्र है, ये ब्रज में रहने से कृष्ण हमारे साथ बोलते नहीं है, व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र समझते हैं और वो ब्रज में रहना चाहती नहीं है। गोपियां ब्रज से क्यों भाग जाना चाहते? गोपियां, पहला प्रश्न है, दूसरा उसका ही जवाब उसमें है। गोपियां ब्रज से भाग जाना चाहते हैं कि कृष्ण गोपियों का हो गया है और निस दिन रात दिन बांसुरी अपने साथ रहते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र समझते हैं बांसुरी को। इसलिए चलो आए हम सभी गोपियों ब्रज से भाग चले। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 पंक्ति में उत्तर देना है। गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्या समझते हैं? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि गोपी कृष्ण ब्रज में बांसुरी के रहने से गोपियों अपनी स्वतंत्र समझती है। कृष्ण अपने घर पर वो मुरली को सदैव रखते हैं, इस दिन रात और दिवस उसके पास रखते हैं, इसीलिए मुरली को अधिक चाहने के कारण गोपियों को स्वतंत्र भाव पैदा होता है। उसको दहिए जलाने वाली पूजा करती है, इसीलिए वो अपनी स्वतंत्र समझती है, इसीलिए स्वांग रखती है कृष्ण का और गौए चलाने को वन में जाती है और वो कहती है जब तक ये मुरली कृष्ण के साथ रहेगी तब तक हम ब्रज में नहीं रहेंगे और स्वतंत्र से बरतेंगे। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण के वियोग में गोपियां किसका स्वांग रचेंगी? तो कहते हैं दूसरा प्रश्न है, वियोग में गोपियों कृष्ण का स्वांग रूप धारण करेंगी, बहुरूपिया का स्वांग रचेंगी, जो मोर पंख धारण करेगी, हाथ में लकुटी लेंगे, पीतांबर ओढ़ेंगे और
गौवा चराने के लिए ग्वालों के संग वन में जाएगी, मगर अपने होठों पर अधर पर मुरली नहीं रखेंगी, वैसा स्वांग रखेंगी। चलो तीसरा प्रश्न, गोपियों बंसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? ये प्रश्न ऐसी है, रसाकान के दोनों सरवैये आधार पर उत्तर दीजिए। कि दोनों सरवैये या कविता रसाकानी जो है उनमें कृष्ण के माधुर्य, श्रृंगार, प्रेम रस का वर्णन किया गया है। उनमें गोपियों और सखियों का भाव प्रकट किया है, जो एक तरफ से देखिए भाव जे उसके दिल में दास है, प्रेम लीला का वर्णन किया गया है, जो प्रेम वर्णन करते हुए मुरली गोपियों ब्रज से भाग जाने चाहती है, क्योंकि एक मुरली है, कृष्ण सदैव उनके साथ रखते हैं, बजाते हैं और राधा के साथ लिखते हैं, इसीलिए गोपियों को दुख होता है। ऐसे आधार पर सर्वैये कविता में दोनों पद पर कृष्ण का ही महिमा गाया हुआ है। यहाँ पर चलो कृष्ण के सॉन्ग में गोपियों का वर्णन, तो गोपियां कृष्ण का वर्णन करना है तो गोपी एक ब्रजनारी है और ब्रज में रहते हुए ये कृष्ण के मोह से अंधी है, कृष्ण के मोह जाल से अंधी है, इसीलिए कृष्ण बगैर हम नहीं यहाँ रहना चाहते। कृष्ण के साथ बंसुरी है, वे बंसुरी उसके साथ रात दिन रखते हैं और हमको कृष्ण लीला नहीं दिखा दे, ब्रज में घूमने के लिए वो कहते हम स्वांग रचेंगे, कृष्ण जैसा मुकुट धारण करेंगे, मोर पंख लगाएंगे, पीताम्बर ओढ़ेंगे, हाथ में लकुटी धारण करेंगे और गौवा जैसे कृष्ण चराते हैं, वैसे हम कृष्ण का जैसा ही कृष्ण का रूप धारण करके जो हमको वन में भटकना है भटकेंगे और जो मुरली को हम कहीं भी धारण करेंगे नहीं। चलो बच्चे, इस काव्य को घर से पढ़ना, प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखना और तैयार करने का अस्तु।